तो हेलो दोस्तों, पंकज कुमार आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बेहतरीन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत ही काम का टॉपिक है, क्योंकि इससे डायरेक्ट इंटरव्यू में भी सवाल आते हैं और रिटर्न एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। तो कल हमने फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ा था, तो आज हम जो एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थोड़ा हल्का टॉपिक है, तो काफ़ी लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। तो आज के हम टॉपिक में डस्टबिन के बारे में पढ़ेंगे। अब डस्टबिन दोस्तों, जो डस्टबिन होती है हम सभी जानते हैं कि कंपनियों में इस्तेमाल की जाती हैं। कई तरह की डस्टबिन होती हैं। तो उन डस्टबिनों का क्या कार्य है, कौन से डस्टबिन में क्या होना चाहिए, कौन सा किस काम आता है, तो ये सभी आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास 4 डस्टबिन होते हैं जो हमारी कंपनी में यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारी कंपनियों में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हम अपनी मारुति सुजुकी की बात कर रहे हैं, जिसमें 4 डस्टबिन यूज़ किए जाते हैं। और दोस्तों, इसमें से आपके पास सवाल का एग्ज़ाम मतलब रिटर्न एग्ज़ाम में कैसे आता है, इंटरव्यू कैसे पूछता है। तो रिटर्न एग्ज़ाम की बात आए तो उसमें दोस्तों आपको डस्टबिन का पूछ लेगा कि किसी सामान को किसी कौन से डस्टबिन में डालना है। ये ऐसे रिटर्न एग्जाम में आ सकता है, या फिर डायरेक्ट पूछ सकता है कि रेड कलर के डस्टबिन में क्या डालना है, और ऑप्शन में दे देगा कुछ, तो आपको सही ऑप्शन लगाना है। इसी तरह जो कि इंटरव्यू होता है, सीटी एग्जाम का इंटरव्यू या फिर टीडब्ल्यू का इंटरव्यू, या फिर टीडब्ल्यू जो कि न्यू ज्वाइनिंग है टीडब्ल्यू की, उनका इंटरव्यू, एफटी वालों का। तो ये जो इंटरव्यू होते हैं इनमें भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है जिसे सभी लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना है। इससे भी एक दो सवाल आ जाता है। तो छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा देर का नहीं है, तो इसे जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारे पास 4 तरह के डस्टबिन है जो कि हम कंपनी में यूज करते हैं। तो सबसे पहला नीला बिन, नीला डस्टबिन। और सेकंड है हमारा येलो, आप देख सकते होंगे। तीसरा है हरा बिन, और चौथा है लाल बिन। तो इसी तरह के सेम टू सेम डस्टबिन हमारी कंपनी में लगे हुए होते हैं, आप सभी ने देखे भी होंगे। जगह जगह पर अलग अलग कलर के डस्टबिन लगाए जाते हैं। तो चलिए, अब हम देखते हैं कौन से डस्टबिन का क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, हरा डस्टबिन होता है, ये कहाँ पे लगाया जाता है और किस कार्य के लिए लगाया जाता है। तो मैं एक बार कलर ले लेता हूँ। तो दोस्तों, जो हरा डस्टबिन होता है आपने देखे होंगे, या तो ये कैंटीन में लगा हुआ मिलेगा, या फिर यहाँ पर पेड़ पौधे पत्ते होते हैं वहाँ पे लगा हुआ मिलेगा। और या फिर ये आपके जो वर्क स्टेशन है उसके पास में जो भी आपका रेस्ट एरिया रहेगा, सभी रेस्ट एरिया के पास में एक हरा बिन जरूर मिलेगा। तो क्या होता है, तो चलिए समझते हैं। तो कुछ पॉइंट हैं, आप पॉइंटों को नोट डाउन कर लीजिए। थोड़े से पॉइंट हैं जिसमें आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हरे डस्टबिन में क्या डाला जाता है, जो कि हमारी कैंटीन में होती है। तो वहाँ पे जैसे बची हुई सब्जी सब्जी रह जाती है बची हुई, तो उनको डाला जाता है। और जो फलों के छिलके वगैरह होते हैं उनको भी डालते हैं। जैसे मैं ले देता हूँ फलों के छिलके, जब कैंटीन में हमारे ये डस्टबिन लगे हुए होते हैं। और क्या डालते हैं इसमें, जैसे बचा हुआ खाना। और दोस्तों, इस जो डस्टबिन में जो भी सामान डाला जाता है उसे बाद में खाद के रूप में भी कर लिया जाता है। और तीसरा हमारा, जैसे फल वगैरह होते हैं या फिर सड़े फल होते हैं, यहाँ पर सड़े फल लिख लीजिए, सड़े फल या फिर खराब फल। नेक्स्ट, और यहाँ पे आप कॉफ़ी पीते हैं कैंटीन में, कॉफ़ी सभी जानते होंगे, कॉफ़ी मिलती है, चाय मिलती है। तो टी बैग, जैसे कॉफ़ी का टी बैग हो गया, टी बैग। या फिर जैसे कॉफ़ी के पीस होते हैं, कॉफ़ी पीस। तो ये सब भी कहाँ पे फेंके जाते हैं, हरे डस्टबिन में। अब आपने देखे होंगे जगह जगह पर जहाँ पे पेड़ पौधे लगे होते हैं, कंपनी में बगीचा सब बना हुआ होता है, वहाँ पर भी ये रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि इनमें हरे पत्ते डाले जाते हैं, या फिर पत्ते ही डाले जाते हैं। पत्ते कोई भी हो, सभी डाले जाते हैं, हरे पत्ते इसमें डाले जाते हैं। और एक और चीज़, इसमें जो भी खाना पैकिंग करने का सामान होता है, खाना पैकिंग करने का वो सामान जो कि गल सके, पैकिंग करने का गलनशील
जो कि गल जाए। ऐसा नहीं हम इसमें प्लास्टिक का डाल दें, प्लास्टिक का नहीं डाल सकते। गलनशील सामान जो भी है जिससे हम पैकिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी कंपनी में यूज़ की जाती हैं। आप सभी जानते होंगे, सभी इन चीज़ों से वाकिफ़ होंगे। इन्हीं चीज़ों को इसमें हरे बिन में डाला जाता है। जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, आपके रेस्ट एरिया होते हैं, जो भी स्नैक्स बचते हैं, चाय वगैरह बच, जो कि स्नैक्स आपको पता होगा, केले वगैरह आते हैं तो उनके छिलके होते हैं, वो सभी इसमें डाले जाते हैं, हरे बिन में डाले जाते हैं। तो हरे बिन कहाँ पर रहेंगे? रेस्ट एरिया के पास में। आपसे इंटरव्यूअर क्या पूछेगा कि आपके रेस्ट एरिया के पास में कौन सा बिन आपको मिलेगा। तो आपको ऑप्शन में हरा बिन टिक लगाना है। तो हरा बिन आपको समझ में आ गया होगा, हरा बिन में क्या क्या आता है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लाल बिन। तो लाल बिन में क्या डालना है और कहाँ पर ये मिलता है? तो लाल बिन हमारे जो कि जहाँ पर हमारा वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन के पास में ये मिलता है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, ताकि ये थोड़ा देखने में अच्छा लगे। वर्क स्टेशन के पास में, यहाँ पे हमारा वर्क स्टेशन होता है, वहाँ पे रेड बिन रखा मिलेगा, बिल्कुल रखा मिलेगा। जहाँ पर भी हम कार्य कर रहे हैं, और कंपनी में बहुत सारी जगह होती हैं, वहाँ पर भी लाल बिन आपको रखा मिलेगा। जो कि हमारा असेंबली एरिया भी होता है कंपनी में। असेंबली एरिया, जो कि असेंबली पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं। मैं असेंबली यानी असेंबली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं असेंबली पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते हैं मीटिंग के लिए। तो सभी दोस्तों, एक चीज़ ये जो आपके बिन में पढ़ा रहा हूँ, आप सबको पता होगा कि जब मंथली मीटिंग होती है तो वहाँ पर भी बिन के बारे में हर बार बताया जाता है, लेकिन हम इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले लिखिए इसमें क्या डाला जाता है। तो इसमें जैसे दस्ताने वगैरह पहनते हैं प्रयोग करे हुए, बेकार की चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। प्रयोग किए दस्ताने। इंटरव्यूअर पूछ सकता है या फिर एग्जाम में आ सकता है, प्रयोग किए हुए दस्ताने को किस में फेंकना चाहिए? तो उसमें किस में फेंकना चाहिए? रेड बिन में। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेड बिन में डालें या येलो बिन में। येलो बिन में मैं बताऊंगा क्यों डालते हैं, तो इसका मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको दस्ताने किस में डालने हैं? रेड बिन में। अब जैसे प्रयोग की हुई धोती, किसी भी इंडस्ट्री में धोती का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए प्रयोग की हुई धोती। और जैसे चाय हुए या कॉफ़ी कप, कप वगैरह होते हैं हमारे प्लास्टिक के, प्लास्टिक के नहीं, गत्ते वाले, जो कि गत्ते वाले। चाय या फिर कॉफ़ी गत्ते कप, जैसे आप समझ सकते हैं। और जैसे हमारे कोई भी कागज़ हो गए, और जैसे पेंट शॉप होती है उसमें एक मास्किंग टेप होती है, तो उसे भी इसमें डाला जाता है, मास्किंग टेप जिसे बोला जाता है। तो मैं इंग्लिश में ले देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। मास्किंग टेप, तो उसको भी रेड बिन में डाला जाता है। अब जो भी हमारे पेपर होते हैं वह भी रेड बिन में डाले जाते हैं। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि रेड बिन में डाली जाती हैं, आप समझ रहे होंगे। तो आपके एरिया में जहाँ पर भी वर्क स्टेशन होता है, वहाँ आपके वर्क के हिसाब से बिन लगे होते हैं। तो लेकिन रेड बिन हमेशा हर जगह आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें पेपर और नॉर्मली जो चीज़ें हैं पेपर से बनी हुई, उन सभी को डाला जाता है। गत्ते वगैरह जैसे ये डाले जाते हैं। तो ये आपके रेड विन के थोड़े से पॉइंट हैं, इनको याद कर लेना बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। इनको बस एक बार पढ़ लेना, आराम से आपको याद हो जाएंगे। लेकिन इनमें से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, मेनली जो आपके इंटरव्यू में बनते हैं। तो इंटरव्यू के लिए आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नीले बिन में क्या डालनी चाहिए? अब जो हमारा नीला बिन होता है उसमें क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, इसमें पूछा गया है। तो नीले बिन में हम सबसे पहले तो लिखिए इसमें प्लास्टिक की चीज़ें डालते हैं, प्लास्टिक की, प्लास्टिक का सामान। दोस्तों ध्यान रहे, इस ये जो साइन बना होता है इसका मतलब है रिसाइकल, उस चीज़ को रिसाइकल कर सकते हैं हम, दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं, कहीं ना कहीं इसे दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। अब जैसे जैसे प्लास्टिक की बोतल हो गई,
प्लास्टिक बोतल, जो बोतल होती हैं उनको रिसाइकिल किया जा सकता है, दोबारा काम में लिया जा सकता है। और जो हमारी समाचार पत्र या फिर पेपर हो गए, पेपर को भी हम इसमें डाल सकते हैं। पेपर या फिर कोई मैगजीन वगैरह आती हैं तो वो इन चीज़ों को वहाँ पर डाल सकते हैं। डब्बे होते हैं जो गत्ते के डिब्बे होते हैं, गत्ते के डिब्बे, उन डिब्बों को रिसाइकिल कर सकते हैं, हम रिसाइकिल करके दोबारा प्रयोग में लाए जा सकते हैं। और बोतल हो गई, जैसे कांच वगैरह टूटता है तो टूटा हुआ कांच, या फिर शीशा बोल सकते हैं या फिर कांच बोल सकते हैं, मैं शीशा और कांच दोनों ले लेता हूँ, या फिर कांच, उनको कहीं ना कहीं प्रयोग में हम लाते हैं। और जैसे लकड़ी का सामान हो, लकड़ी के चिप्स वगैरह होते हैं जो लकड़ी के चिप्स, तो इनको भी हम दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। और एक और चीज़ लिख लीजिए, और जो रबड़ होती है हमारी, रबड़, इनको भी प्रयोग में ला सकते हैं दोबारा। तो ये जो प्लास्टिक का सामान है, प्लास्टिक की बोतल हैं, पेपर हैं, गत्ते के डिब्बे हैं, गत्ते के डिब्बे और टूटा हुआ शीशा या फिर कांच वगैरह है, लकड़ी के चिप्स हैं और रबड़ हैं, इनको हम किस में डाल सकते हैं, इनको नीले में डाल सकते हैं। अब आपने देखा होगा नीला जो कि डस्टबिन है, बहुत कम आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आपके जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पे लगभग एक या दो दिखाई देंगे, ज़्यादा दिखाई नहीं देते। पूरे जो शॉप होती है उसमें एक या दो आपको देखने को मिलेंगे, या फिर अधिक से अधिक अगर ज़्यादा कार्य है तो वहाँ पे पाँच पाँच से छः मिलेंगे, बाकी ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो इन चीज़ों का जो मैंने बताया है, ये सारी चीज़ों में से जो चीज़ का काम हो रहा है जिस स्टेशन पर, वहाँ पर ये नीला बिन ज़रूर मिलेगा। तो ये आपको यह ध्यान रखना, नीले बिन का प्रयोग किस लिए किया जाता है और इसमें कौन सी चीज़ें डाली जाती है जो रिसाइकिल हो सकते हैं। तो ये एक आपका पॉइंट बनता है, ये एक क्वेश्चन बनता है कि जो नीला बिन होता है हमारा, उसमें क्या चीज़ें डालनी चाहिए, जो कि क्या डालनी चाहिए, इसका आंसर है जो रिसाइकिल होनी चाहिए वो चीज़ें डालनी चाहिए। अब ये इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं और एग्जाम में भी सीधे सीधे पूछी जा सकती हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी जो येलो बिन है, येलो बिन की। आई थिंक मैंने येलो बिन अभी ऐड नहीं किया है, मैं एक बार येलो बिन ले लेता हूँ। चलिए येलो बिन ऐसे ही बताते हैं। जो हमारा येलो बिन होता है उसमें क्या चीज़ डाली जाती है, तो मैं एक बार इसमें यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं से आप उसमें बना लेना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें दो या तीन चीज़ें हैं जो हमारे डालते हैं। तो येलो बिन में मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। येलो बिन में जैसे हम यूज प्रयोग किए हुए मास्क वगैरह होते हैं, आप सभी जानते हैं कोरोना के टाइम पे हमने काफ़ी ज़्यादा मास्क का प्रयोग किया था। तो जो हमारे मास्क होते हैं, डेली चेंज वाले मास्क होते हैं, तो उनको कहाँ डाला जाता है, येलो बिन में। तो मैं लिख देता हूँ मास्क। दूसरे क्या है, जो हमारी शू कवर होती हैं, यानी जूतों के कवर। जूतों के कवर कौन से होते हैं, जूते का कवर कौन सा होता है, जैसे हमारी पेंट शॉप एरिया होता है वहाँ पे जूते खराब ना हो, तो इसलिए जूतों के हम ऊपर कवर पहनते हैं, ताकि वो कवर ही खराब होता है, बस एक बार वो वन टाइम यूजेबल होता है। तो वो जो कवर होता है उसको कहाँ पे फेंका जाता है, पीले बिन में। और अगला जो कि हम और क्या डाल सकते हैं इसमें, इसमें हेड कवर डालते हैं। आप सभी जानते होंगे कोरोना के टाइम पे जो प्लास्टिक के जो कांच होते थे, तो हेड पे एक कवर लगा दिया, जो सिर पे एक कवर लगा दिया जाता था, तो वो क्या होता है, हेड कवर, तो उसे भी इसमें डाल सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम इसमें डाल सकते हैं, या फिर जैसे टिश्यू पेपर होता है उसको भी डाल सकते हैं, टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर, कैंटीन में हमें टिश्यू पेपर मिलता है, तो उसे भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये चार पांच चीज़ें हैं, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पीले जो कि डस्टबिन होता है उसमें इन चीज़ों को ही डाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो अभी दोस्तों ये टॉपिक छोटा सा हमारा ख़त्म हो चुका है, तो लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे इग्नोर नहीं करना। इसके जो एक दो पॉइंट हैं उनको ज़रूर आप पढ़ लेना। इसमें एग्जाम में जाने से पहले आप एक चीज़ ध्यान रखना, आपको ये ज़रूर याद रखना है कौन सी बिन में जो कि रीयूजेबल, जिनको दोबारा प्रयोग में ला सकें, वो डाली जाती हैं चीज़ें। तो ये सब आपको
ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो मिलते हैं कल की क्लास में।